दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखिए, लेकिन गिरावट सिर्फ सुजलॉन में नहीं है, बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई आज। इस गिरावट के पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सरकार ने जो रिवर्स बिडिंग प्रक्रिया शुरू की गई है वापस, उसकी वजह से क्या नुकसान होगा, तो उसका भी खुलासा सुजलॉन ने कर दिया है, जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया। आप जाके वो देख सकते हैं कि सुजलॉन को इससे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुजलॉन के पास आने वाले 5-6 सालों के लिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर पूरे पड़े हैं पेंडिंग, जिसको वो कंप्लीट कर सकते हैं। यानी वो कम से कम 2030 तक के लिए सुजलॉन को कोई चिंता की बात नहीं, और तब तक कई पॉलिसी में और बदलाव हो जाएंगे। तो कुल मिला के सुजलॉन के लिए वो चिंता की बात तो नहीं है। लेकिन ये जो गिरावट हो रही है, ये बाजार में गिरावट के पीछे रीज़न क्या है उसको समझेंगे, और क्या इस समय इस गिरावट का फ़ायदा उठा के सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 73,502 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 616 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली है। काफ़ी दिन के बाद ये बड़ी गिरावट हुई है, 0.83% की गिरावट है। वैसे आज बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन बाजार में गिरावट का दौर धीरे धीरे शुरू हुआ और जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा 2 बजे के बाद गिरावट काफ़ी बड़ी हो गई। और आप देख सकते हो ये गिरावट सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं थी, बल्कि निफ्टी एनर्जी में उससे भी बड़ी गिरावट हुई है। 39,853 के स्तर पे 448 पॉइंट की भारी गिरावट थी, यानी 1.11% गिरा निफ्टी एनर्जी, और इसी वजह से सुजलॉन का स्टॉक भी दबाव में आ गया। जबकि आज इंट्राडे में काफ़ी अच्छी से तेजी बताई है। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई थी 41.50 पर, क्लोजिंग थी 40.60 पर गुरुवार के दिन। इंट्राडे में इसने 42 का हाई भी बनाया, लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बनने लगा, यह स्टॉक भी नीचे आया और इसने 39 का लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 39.50 के आसपास रही, जहाँ पे 2.71% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे वॉल्यूम अभी फिलहाल आप देखें तो थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे वजह है कि यह फिलहाल स्टेज 4 में है, ASM लिस्ट में सिर्फ डिलीवरी बेस का काम आप कर सकते हो, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो पिछले 1 महीने पर इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, क्योंकि तब ये स्टेज 4 में नहीं था। उसके बाद पिछले 1 सप्ताह पहले इसका 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और गुरुवार को 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 4 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ है। यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस को देखे तो 2 मार्च को स्टॉक 43.95 के आसपास था, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 4 मार्च की बात है तो 42.80 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.6% की फिर गिरावट हुई। 5 मार्च को स्टॉक 40.70 के आसपास आ गया, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 6 मार्च को इसमें फिर लोअर सर्किट लगा, स्टॉक आ गया 38.70 के आसपास 5% के लोअर सर्किट के साथ। लेकिन 7 मार्च को स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया, जो लगातार जो लोअर सर्किट का दौर था उस पर ब्रेक लगा, 40.60 के आसपास स्टॉक आ गया। लेकिन आज फिर कुछ गिरावट हुई है, तो बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े, उसका असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कल यानी मंगलवार को अमेरिका और भारत दोनों ही देशों में इन्फ्लेशन का डेटा जारी होने वाला है, और आंकड़े जारी होने जो पहले ही मार्केट की धारणा इस समय थोड़ी वेट एंड वॉच की है। इन्फ्लेशन के आंकड़े फेड और RBI दोनों के मौद्रिक नीति के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। और देख सकते हो कि अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी जो CPI रिपोर्ट में 0.4% की वृद्धि और वार्षिक गति में 3.1% पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया गया है। कोर इन्फ्लेशन 0.3% बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के कुछ दबाव की संभावना बन रही है। तो जैसे कि अभी फिलहाल देख लो कि बेरोजगारी दर 2 साल के ऊंचे स्तर पर दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से फेड जो है इस बार भी जो है दरों में कटौती करने पर विचार कर सकता है। ये सब बातें जो है उससे बाजार को थोड़ा सा इस समय दबाव में दिखाई दे रहा है। बार्कलेज ने जो अनुमान लगाया कि फरवरी में CPI इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़कर 5.3% तक जा सकता है, और इससे जो खाने पीने की वस्तु है उसकी कीमत बढ़ सकती है। अब यहाँ पे जो एक और चिंताजनक जो खबर निकल कर आई है, सेबी ने अब म्यूचुअल फंड के ऊपर भी लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। तो यहाँ पे सेबी ने अब जो म्यूचुअल फंड्स है उनको स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश के सतर्क रहने की सलाह दी है। तो यहाँ पे सेबी अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइन जारी करने जा रहे हैं,
और सेबी की तरफ से जो लगातार म्यूचुअल फंड में जो निवेश कर रहे हैं, जो स्मॉल कैप और मिड कैप में, जहाँ पे बहुत सारा रिस्क क्रिएट होता है, कई बार बहुत सारे स्टॉक लगातार दौड़ते भी और फिर ज़बरदस्त उसमें गिरावट भी होती है। तो जो इन्वेस्टर है उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ बड़ा फैसला करने की तैयारी कर रही है सेबी। और आने वाले समय जो ये स्मॉल कैप और मिड कैप में जो म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं उनके लिए कुछ नई गाइडलाइन आएगी और इसने एक माहौल पूरा टेंशन में ला दिया है। क्या आने वाले समय में म्यूचुअल फंड को एक तरह से रोका जाएगा स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश से, या उनके लिए और कोई एक तरह से एक परसेंटेज रख लिया जाएगा कि इतने परसेंट से ऊपर वो निवेश नहीं कर सकते। इन सब ने भी एक बाजार का माहौल और सेंटीमेंट बिगाड़ दिया है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त दौड़े हैं। कुछ ऐसे स्टॉक है जो लगातार दौड़े, कई गुना दौड़े, और उसी को लेकर सेबी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि आने वाले समय में कई लोगों के जो इन्वेस्टमेंट है उसको डूबने की संभावना न बन जाए, क्योंकि जो लगातार दौड़ते कई हैं फिर कई बार ऐसा होता है कि लोअर सर्किट में वो बहुत नीचे भी आ जाते हैं। इसी को लेकर अब सेबी रूल्स लाने जा रही है और ये सब इसने पूरा भी माहौल एक निगेटिव किया हुआ है कि आने वाले समय मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सेबी ने जो मनी मैनेजर उनसे कहा गया है कि आप जो अपने इन्वेस्टर के राइट्स को और उनके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसमें कुछ अपनी तरफ से सेफ्टी रख के आगे निवेश के बारे में सोचें। तो ये सारी बातें ने बाजार का थोड़ा सा माहौल इस समय बिगाड़ रहा है। अब सुजलॉन की बात कर ले तो यहाँ पे इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि सुजलॉन का स्टॉक ऑलरेडी ज़्यादा नहीं दौड़ा है, अभी भी वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम कोविड काल के बाद देखें तो स्टॉक ने एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई है, लोगों को 400% से ऊपर का ज़्यादा रिटर्न तो दिया है, लेकिन अब इसके फ्यूचर प्राइस को देखें हम तो कई गुना बढ़ने की संभावना भी है, क्योंकि यह 2008 में स्टॉक 400 के ऊपर ट्रेड किया करता था। और इसीलिए अगर सेबी का रूल्स भी आता है तो ऐसे में जो यह ऑलरेडी कंपनी मिड कैप बन चुकी है और इसको बहुत सारे इंडेक्स में जगह मिली है। यहाँ पे MSCI के ग्लोबल इंडेक्स ने इसको जगह दे दी है। इसके अलावा FTSE के जो वर्ल्ड इंडेक्स है जो इंग्लैंड से ट्रेड होता है उसमें भी इसको जगह मिल चुकी है, यानी इसकी रेपुटेशन तो बढ़ चुकी है, इसलिए इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट इससे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको खास ध्यान रखना है। जल्दी इसके ऊपर जो भी फैसला होगा उसके बाद में आगे की रणनीति बन सकती है। अब यहाँ पे एक बार डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से ये गिरावट हुई। तो सुबह 9:15 पर 41.50 की प्राइस से 3,70,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद फिर से 9:15 पर 41.40 की प्राइस से 3,67,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:42 पर 41 की प्राइस से 4,94,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 3:23 पर 39.20 की प्राइस से 3,19,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 3:23 पर 39.15 की प्राइस से 4,72,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 3:29 पर 39.20 की प्राइस से 3,19,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर 3:23 पर 39.15 की प्राइस से 4,72,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। आज गौर करने वाली बात है कि बड़े फंड हाउस ने बिल्कुल खरीदारी इस लेवल पे नहीं की है। आज सिर्फ बिकवाली की ही डील हुई है सारी की सारी, और इसके पीछे वजह भी है कि इस समय जो बाजार है वो थोड़ा सा निगेटिव दिखाई दे रहा है। जो ग्लोबल मार्केट थे उसके जो सिग्नल भी वीक थे और इस वजह से आज बड़े फंड हाउस ने बाजार में एंट्री नहीं की है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बिल्कुल बन रही है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 37.27 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 33.93 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट और आगे बढ़ी तो 30.67 तक जाने की संभावना बन रही है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 43.87 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 47.13 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जारी रही तो फिर 50.47 तक जा सकता है, जो इसकी पुरानी हाई है उसके आसपास जा सकता है। एक बार इसको 50 को क्रॉस करना जरूरी है। 50 को क्रॉस करते ही बहुत जल्दी 100 को टच करने की ताकत रखता है। तो निवेश आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से करके रखें, यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।